ये कोई नई बात नहीं है कि फिल्मों में एक साथ काम करते हुए हीरो हीरोइंस को आपस में ही प्यार हो गया हो, फिर भले ही हीरो या हीरोइन शादीशुदा ही क्यों ना हो, चाहे वो नरगिस या राज कपूर हो या अमिताभ बच्चन और रेखा। 90s के दौर में ऐसी ही एक जोड़ी थी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की। जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच प्यार बढ़ा था, ऐसे में संजय दत्त ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उनकी एक बेटी भी थी। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि कब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे से मिले, कब इन दोनों के बीच समस्याएं आई और किस तरह से इनकी लव स्टोरी का द एंड हो गया। मैं दिवाकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल वारिधि मंथन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आइए आते हैं कहानी पर। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 1984 की फिल्म अबोध से। बरजात याज ने माधुरी दीक्षित को एक कॉलेज फेस्ट के दौरान देखा था और देखते ही उन्हें ये फिल्म ऑफर कर दी थी और माधुरी दीक्षित ने भी देर ना करते हुए इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया। उस दौरान माधुरी दीक्षित माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन इनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही इन्होंने ये फिल्म शूट की और ये फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद माधुरी का इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा और इन्होंने फैसला किया कि अब पढ़ाई छोड़कर ये फिल्मों में ही अपना करियर बनाएंगी, और हुआ भी ऐसा ही। इसी के साथ साथ माधुरी दीक्षित ने कथक की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि माधुरी एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। साल 1988 तक माधुरी दीक्षित कई सारी फिल्में करती रहीं, लेकिन इसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिस फिल्म ने माधुरी दीक्षित की किस्मत ही पलट कर रख दी। ये फिल्म थी तेजाब। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसका एक गाना 1 2 3 तो चार्ट बस्टर हो गया। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी तो दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके बाद तो माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की कई सारी फिल्में एक साथ आईं, जैसे कि राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया, और सिर्फ आई ही नहीं बल्कि ये सारी मूवीज सुपर डुपर हिट रहीं। माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा लिया था। सभी ये बात जानने लगे थे कि माधुरी दीक्षित अगर बॉलीवुड में खड़ी हैं तो सिर्फ अपने काम और अपने नाम के दम पर। इसके बाद आया साल 1990 और इसी साल आई एक फिल्म जिसका नाम था थानेदार। इस फिल्म में इनके साथ लीड एक्टर के तौर पर थे संजय दत्त। वैसे माधुरी दीक्षित और संजय दत्त इससे पहले भी कुछ मूवीज एक साथ कर चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त को माधुरी दीक्षित से और माधुरी दीक्षित को संजय दत्त से प्यार हो गया था। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म का एक गाना तम्मा तम्मा तो लोगों की जुबान पर छा गया। इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया और उन्हें एक साथ एक और फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था साजन। साजन फिल्म संजय दत्त की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें वो एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभा रहे थे। इससे पहले संजय दत्त ने जो भी फिल्में की थीं, उसमें वो एक एक्शन ड्रामा एक्टर के तौर पर ही नजर आते थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की एक साथ आई ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म के गानों को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। कहा जाता है कि यही वो समय था जब माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का प्यार परवान चढ़ रहा था। माधुरी दीक्षित संजय दत्त से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ ज्यादा से ज्यादा समय एक्सपेंड करना चाहती थीं और यही कारण था कि जब संजय दत्त कभी कहीं आउटडोर शूट पर हुआ करते थे, तब माधुरी दीक्षित लगातार उनसे फोन पर बनी रहा करती थीं। माधुरी दीक्षित ने अपने इस रिलेशनशिप को सबसे छिपा कर रखा क्योंकि माधुरी की फैमिली इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी। साथ ही एक मुसीबत ये भी थी कि संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वो दौर ऐसा था जब संजय दत्त की शादीशुदा जिंदगी एक टफ दौर से गुजर रही थी। दरअसल उस दौरान उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था और वो कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थीं। संजय दत्त उस दौरान अकेले थे और शायद यही कारण था कि वो धीरे धीरे माधुरी दीक्षित के करीब आते चले गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये खबरें भी फैलने लगीं और एक दिन संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच रिलेशनशिप वाली खबर संजय दत्त की पत्नी ऋचा तक पहुंच ही गई। और जैसे ही ऋचा को ये बात पता चली, वो न्यूयॉर्क छोड़कर मुंबई आ गईं और उन्होंने संजय दत्त से मुलाकात करके ये तक कहा था कि वो संजय दत्त को छोड़ना नहीं चाहती हैं।
वो संजय दत्त के साथ ही अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आ चुकी थीं। न्यूयॉर्क से मुंबई लौटने के महज 15 दिन के अंदर ही रिचा वापस न्यूयॉर्क चली गईं, हमेशा हमेशा के लिए। ये वो समय था जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ एक फिल्म खलनायक की शूटिंग कर रहे थे। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने अंदर ही अंदर मन बना लिया था कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। इन दोनों की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक साल 1993 में संजय दत्त की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। दरअसल संजय दत्त टाडा केस में फंस चुके थे। अप्रैल 1993 वो समय है जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच अलगाव शुरू हो गए थे। ये समय था मुंबई के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का और माना जा रहा था कि संजय दत्त भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। उस वक्त संजय दत्त अब्रॉड में शूट कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आता है उनकी बहन प्रिया का, और इस बात को सुनते ही वो वापस इंडिया लौट जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही मुंबई एयरपोर्ट से ही पुलिस ने संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया और इसके बाद 5 मई को संजय दत्त को बेल हो जाती है। सोर्सेज के मुताबिक जब संजय दत्त को पहली बार बेल हुई थी तब माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा खुश थी और उन्होंने मिठाइयां तक बांटी थी। इनफैक्ट उन्होंने कई दिनों तक संजय दत्त के रिहा हो जाने की दुआ तक मांगी थी, लेकिन संजय दत्त की प्रॉब्लम्स टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4 जुलाई को संजय दत्त को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इस बार संजय दत्त 16 महीनों के लिए जेल में चले गए थे। सीरियल बम ब्लास्ट केस की वजह से संजय दत्त की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और तब माधुरी दीक्षित पे भी उनके पेरेंट्स का प्रेशर आने लगा। माधुरी के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करें जो ड्रग्स लेता है, जिसकी शादी पहले से हो चुकी है और साथ ही साथ अब वो जेल में है। और फैमिली प्रेशर के चलते माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि जेल में रहने के दौरान संजय दत्त ने कई बार माधुरी दीक्षित से बात करने की कोशिश की। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार उन्होंने जेलर से सेटिंग करके माधुरी दीक्षित को फोन भी किया था, लेकिन माधुरी दीक्षित फोन कॉल लेने आई ही नहीं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस दौरान संजय दत्त ने दुखी होकर खुद को खत्म करने तक की कोशिश की थी। उस दौरान बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटी और कई सारे डायरेक्टर्स भी उनसे मिलने गए थे, जिनमें से एक थे महेश भट्ट। लेकिन माधुरी दीक्षित ने ना तो कभी उनसे फोन पे बात की और ना ही वो कभी मिलने गईं। ताज्जुब की बात तो थी ही, जो लड़की संजय दत्त के साथ ज्यादा से ज्यादा समय एक्सपेंड करना चाहती थी। जब संजय दत्त आउटडोर शूट पर हुआ करते थे तो उनसे फोन पर लगातार बात करती रहती थी। वो लड़की जब संजय दत्त मुसीबत में थे तब उनसे ना तो मिलने गई और ना ही फोन पर बात की। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब संजय दत्त को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब संजय दत्त सबसे बड़ी मुसीबत में थे, ऐसे दौर में माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से दूरियां बना ली। यहाँ तक कि जब मीडिया ने माधुरी दीक्षित से संजय दत्त के विषय पर बात करनी चाहिए तो माधुरी दीक्षित ने इस विषय पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जब संजय दत्त वापस जेल से लौटे तब उन्होंने भी मीडिया से माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जहां एक तरफ संजय दत्त क्रिमिनल बनकर जेल जा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म खलनायक सुपर डुपर हिट हो गई। इस दौरान जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का रिश्ता टूटने की कगार पर था, ऐसे में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्में ऑफर हो रही थीं, लेकिन इन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ चुकी थीं और ये रिश्ता टूट ही चुका था। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया और जो फिल्में एक दूसरे के साथ ऑफर होती उन्हें साइन ही नहीं करते। संजय और माधुरी की आखिरी फिल्म जो एक साथ इन्होंने की थी वो फिल्म 1997 में आई थी और इस फिल्म का नाम था महानता। इसके बाद 1998 में संजय दत्त ने एयर हॉस्टेस रिया पिल्लई से शादी कर ली थी और माधुरी भी 1999 में डॉक्टर राम नेने के साथ शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। शादी करने के बाद माधुरी दीक्षित डॉक्टर राम नेने के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं, लेकिन दूसरी तरफ संजय दत्त की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक बार फिर संजय दत्त ने डाइवोर्स लिया 2008 में और फिर इन्होंने शादी की मान्यता से। मान्यता से संजय दत्त को 2 बच्चे हैं और आज भी संजय दत्त मान्यता के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं साल 2011 में माधुरी दीक्षित भी यूएस छोड़कर वापस भारत आ गईं
और उन्होंने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू कर दिया। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने कभी भी एक दूसरे के बारे में मीडिया में कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कबूल तक नहीं किया। मानो ये रिश्ता केवल बातों में ही है। दोनों ही स्टार्स अपनी जिंदगी में एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके थे। लेकिन साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के चर्चे फिर से एक बार होने लगे। डायरेक्टर करण जौहर ने कलंक फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित और संजय दत्त दोनों को ही अप्रोच किया और ताज्जुब की बात ये थी कि दोनों ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कह दी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कई सारे र्यूमर्स सामने आए, जैसे कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित किसी भी सीन में एक साथ नहीं दिखेंगे। संजय दत्त और माधुरी एक साथ इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी खबरें गलत साबित हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का क्लाइमेक्स में एक सीन साथ में है। साथ ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म के दौरान कई सारी जगहों पर इंटरव्यूज भी दिए। यहाँ तक कि संजय दत्त ने यह भी कहा कि शूटिंग के दौरान जब दोनों बच्चे उन्हें सेट तक छोड़ने आते थे, तब संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित से उनके दोनों बच्चों को भी मिलवाया। हम तो यही दुआ करते हैं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित अपनी पुरानी सारी पिछली बातों को भुलाकर एक साथ काम करते हुए नजर आएं। दोस्तों, हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसमें संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ हों। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।